बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रोशन क़दीले के तहत आज हम आपसे वाक़या शेयर करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई दर्जे की ज़हानत, फ़तानत और इल्मियत और मार्फत अता कर रखी थी। और यही वजह है कि वक़्त के जो फ़ुक़हा थे उन फ़ुक़हा से फ़ाइक़ हो गए थे, और वक़्त के फ़ुक़हा भी जो है उनके जो है वो जुज़ियात से, उनकी ज़हानत से फ़ायदा उठाते थे। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इमाम आज़म बना दिया था। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद थे कि आपका फ़तवा जो है वो चलने लग गया था। उनके बारे में आता है कि एक मरतबा एक शख्स जो है उसने अपनी बीवी से एक कसम खाई और बीवी से कह दिया कि अगर तू मुझसे नहीं बोलेगी तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। मैं कसम खाता हूँ, अगर तू मुझसे नहीं बोलेगी मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। ये बात कही। जब ये बात कही तो बीवी को गुस्सा आ गया, तो बीवी ने गुस्से में कहा कि अगर तू मुझसे नहीं बोलेगा तो मैं भी तुझसे नहीं बोलूँगी। उसने भी कसम खा ली। अब ये जो कसम खा बैठे, अब बाद में नादिम हुए, शर्मिंदा हुए कि यार इसका रास्ता क्या है। अब अगर हम कसम तोड़ते हैं, आपस में बोलचाल शुरू कर देते हैं, तो आया कफ़ारा हम पे आएगा या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि कसम अगर टूट जाए तो कसम का कफ़ारा होता है। और कसम का कफ़ारा क्या है? या तो आप जो है वो 3 रोज़े रखें, मुतवातिर 3 रोज़े रखें, और या ये कि आप 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएँ, या 10 मिस्कीनों को आप कपड़ा पहनाएँ। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको इख्तियार करना होता है। या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, मतलब एक मिस्कीन का मतलब $12 है, $12 के हिसाब से 10 मिस्कीनों का हिसाब लगा के उतने पैसे आप मिस्कीनों में तकसीम करें, या खाना खिलाएं उनको 2 वक्त का। और या ये कि उनको 10 मिस्कीनों को वो कपड़ा ये है कि वो तहमद और कुर्ता, ये 2 चीज़ें जो है बुनियादी हैं। तो तहमद कुर्ते के बाद शलवार कमीज़ जो है 10 मिस्किनों में बांटें, ये कफ़ारा। या ये कि अगर ये आप साहिब माल नहीं है, ये नहीं कर सकते, तो फिर 3 रोज़े रखें, मुतवातिर 3 रोज़े, ये कफ़ारा। इसको कहते हैं कसम का कफ़ारा। अब ये मियाँ बीवी कह तो बैठे, लेकिन बाद में नादिम हुआ कि हमने ये क्या कर दिया। अब अगर हम बातचीत करते तो आया कफ़ारा कसम का देना पड़ेगा या नहीं? तो उस वक़्त जो है सुफियान सौरी, इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस हैं, वो ज़माने में मौजूद थे। तो वो शख्स उनके पास गया और उनके पास जाके उसने मसला पूछा। तो उन्होंने बता दिया कि भी तुम पे तो कफ़ारा है, अब तुम बातचीत करोगे तो कफ़ारा है कि जैसे तुम लोगों ने कहा है कफ़ारा लाजिम है, लिहाजा कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। बातचीत कर लो, अब कसम टूट गई, जब टूट गई अब तुम जो है ये कफ़ारा अदा कर दो। ये बात हुई। उसके बाद वो शख्स इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गया, यही मसला उसने उनके सामने रखा, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए, फरमाया कुछ नहीं हुआ, जाओ मज़े उड़ाओ, गपशप करो, बातचीत करो, कोई कफ़ारा नहीं है। ये बात कही। अब ये पैगाम जो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को भी पहुँच गया। अब इमाम सुफियान सौरी, वो भी अपने वक्त के बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस थे, वो बड़े गुस्से में आए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस दर्स में मौजूद थे और आके कहने लगे, ये क्या नौमान बिन साबित, ये क्या तुम गलत गलत फतवे देते हो, ये तुमने कैसा गलत फतवा दे दिया आपने, जबकि उन पर कफ़ारा आता है, उन्होंने कसम खाई है और कसम तोड़ रहे हैं, कफ़ारा आता है। तो ये बात कही। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए, फरमाया कि वो जो साहिब हाल है उसको बुलाए, उस बंदे को बुलाए, उसको कहा बताओ भाई क्या बात हुई, सूरत मसला बताओ। उसने कहा कि मैंने ये अपनी बीवी से कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुम मुझसे ना बोली तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। तो उस औरत ने गुस्से में आगे से कहा कि मैं कसम खाती हूँ कि तुम मुझसे ना बोला तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगी। तो ये बात हुई है। अब ये बात हुई है तो इमाम साहब ने फरमाया देखो, इसके अंदर जो है वो शौहर ने जब उसको कहा कि अगर तू मुझसे ना बोली तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगा, ये बात कही, तो उसके ये कहने के बाद औरत उस मर्द से बोलकर तो उस औरत ने कहा कि अगर तू मुझसे ना बोला तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगी। तो वो औरत बोल पड़ी है, जब बोल पड़ी तो मर्द की कसम ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद जब मर्द बोल पड़ा तो औरत की कसम ख़त्म हो गई, तो बात तो ख़त्म। अब ये इतनी गहराई की बात, इमाम साहब सवाल सुनते ही जब हकीकत को पहुँच गए थे कि वाकई बात समझ में आने वाली थी। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने जब गौर किया कि बात तो सही है कि मर्द ने जब ये कहा था कि तू ना बोली तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगा, और औरत उसके बाद बोल पड़ी और कहा कि तू मुझसे ना बोला तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगी, तो बोल पड़ी वो औरत मर्द से। जब बोल पड़ी है तो कसम ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हुई, मर्द बोला है तो औरत की ख़त्म हो गई। तो जब दोनों की कसम ख़त्म हो गई तो कफ़ारा किस बात का?
जब ये बात की तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया कि नौमान बिन साबित, वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको जो गहराई अता कर रखी है, आप उस जगह फ़ौरन पहुँच जाते हैं जहाँ हम बहुत देर तक भी नहीं पहुँच पाते। आप उस नुक्ते तक फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि जहाँ हम जो है वो सोच विचार के बाद भी नहीं पहुँच सकते। जज़ाकल्लाह, वाकई मुझे मसला समझ में आ गया। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वक़्त के बड़े बड़े फ़क़ीह जो है, बड़े बड़े मुहद्दिस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत इल्म को मानते थे, उनकी ये शान थी। और हकीकत यह है कि जिन्होंने उनको पहचान लिया, वाकई उन्होंने उसको इमाम आज़म करार दिया। और ये वजह है कि अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ख़ुद जो है वो ग़ालिबन शाफ़ी व हम्बली मज़हब के हैं या शाफ़ी मज़हब के हैं, वो फरमाते हैं कि पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है नौमान बिन साबित ये इमाम आज़म हैं, यानी पूरी उम्मत उसको इमाम आज़म मानती है। तो आज अगर टटपूंजिए जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नेगेटिव बात करें तो उन चंद मेंढकों के टर्राने से क्या उनकी शान पे फ़र्क पड़ने वाला है। बल्कि वो तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि आज तक उनके साथ हसद व बोझ करने वाले, उनकी ग़ीबतें करने वाले आज भी अल्लाह ने पैदा कर रखे हैं, ताकि उसकी वजह से उनके मज़ीद दर्जात उनके मरने के बाद भी बुलंद हो रहे हैं, उनके मज़ीद दर्जात बुलंद हो रहे हैं। आज जो उनकी शान में बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करते हैं, अल्लाह उनसे उनके और दर्जात बुलंद कर रहे हैं। तो हकीकत है ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुकाम है कि जिसको हर एक पहुँच ही नहीं सकता था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे, और उनकी फ़िक़्ह हनफ़ी जो है उनको अल्लाह तबारक व तआला रोज़ रोशन की तरफ पूरे आलम में आम करता जाए।